भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन के द्वारा ही ऊपर उठता है और वही मन उसे नीचे भी गिरा देता है। जिस मन को नियंत्रित करने के लिए हमें बनाया गया है, वही मन जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो चिंता उत्पन्न होती है। चिंता एक ऐसी आग है जो बिना ज्वाला के जलती है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है, आत्मा नहीं, तब हर छोटा दुख, हर अपमान, हर भय उसे तोड़ देता है। आत्मा के ज्ञान से रहित जीवन भय और चिंता से भरा होता है। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। इंद्रियों के पीछे भागने वाला मन कभी शांत नहीं रहता। जैसे लहरों से भरा समुद्र कभी स्थिर नहीं हो सकता, वैसे ही भोग में आसक्त मन सदैव चिंतित रहेगा। भविष्य तो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब कर्म सही है तो परिणाम की चिंता क्यों? जितनी अधिक अपेक्षा उतनी अधिक निराशा, और निराशा से जन्म लेती है चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व यानी संतुलन। सुख मिले या दुख, मन एक समान रहना चाहिए। चिंता एक काल्पनिक शत्रु है। यह किसी बाहरी वस्तु से नहीं, हमारे ही मन से उत्पन्न होती है। लेकिन जब वही मन विक्षुब्ध हो जाता है तो हमें नीचे गिरा देता है। चिंता असल में कल्पना की दिशा का दुरुपयोग है, जहां हम भविष्य के भय या अतीत के पछतावे में जीने लगते हैं। जैसे जब धर्म का ह्रास होता है तो भगवान अवतरित होते हैं, वैसे ही जब मन का संतुलन टूटता है तो चिंता जन्म लेती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन चिंता से भर गया था। उसने कहा, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, शरीर जल रहा है। यह चिंता थी। अपने कर्तव्य के प्रति भ्रम, अपने संबंधों के प्रति मोह और परिणाम का भय। पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे पार्थ, यह दुर्बलता तुझ में शोभा नहीं देती। चिंता का मूल कारण यह है कि मनुष्य ने स्वयं को भूल गया है। वह शरीर, नाम, पद और संसार को अपना मानता है। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं पहचानता, तब तक चिंता उसका साथी बनी रहती है। चिंता मन को नष्ट करने वाली शक्ति है। जब मनुष्य अपने कर्म और विश्वास से भटक जाता है तो चिंता उसके जीवन में एक अदृश्य रोग की तरह प्रवेश करती है। धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति, आनंद और श्रद्धा को समाप्त कर देती है। चिंता मन को भ्रमित करती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चिंता मनुष्य को संशय में डाल देती है। वह निश्चय नहीं कर पाता कि कौन सा मार्ग सही है। इससे कर्म रुक जाता है और जीवन ठहर जाता है। भय से किया गया त्याग भी अधर्म है। भय और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा नहीं टिकती। जहाँ चिंता इतनी गहरी हो गई कि अर्जुन का मन थक गया। चिंता मन की शांति को नष्ट करती है और उसे नकारात्मक विचारों में बांध देती है। आत्मा शाश्वत है, पर चिंता में मनुष्य इस सत्य को भूल जाता है। वह क्षणिक संसार को ही सत्य मान लेता है। चिंता इस समत्व को तोड़ देती है। मन असंतुलित हो जाता है, जिससे योग और ध्यान की शक्ति क्षीण होती है। आत्मा जो पहले प्रसन्न थी, अब बंधन में बंध जाती है। जो व्यक्ति चिंता में कर्म करता है, उसका कर्म फल की आसक्ति से दूषित होता है, जबकि
जो व्यक्ति श्रद्धा और शांति से कर्म करता है वह फल की चिंता से मुक्त होता है। जो मनुष्य चिंता में जीता है वह अपने जीवन के सबसे मूल्यवान काल को स्वयं ही व्यर्थ कर देता है। जब मन चिंता में जलता है तो बाहर का कोई सुख भी मन को नहीं छू पाता। भले धन, पद और यश हो, पर भीतर का आनंद गायब हो जाता है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य को मोह में बांध देती है। वह हर चीज में भय देखने लगता है और फिर स्वयं को अकेला महसूस करता है। चिंता का परिणाम केवल दुख है। शरीर कमजोर होता है, मन भ्रमित होता है, आत्मा बंध जाती है और जीवन का सौंदर्य खो जाता है। जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है। जब मनुष्य समझता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है तो चिंता का स्थान शांति ले लेती है। जो व्यक्ति जान जाता है कि परिणाम भगवान के हाथ में है वह चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है जो होगा वही सर्वोत्तम होगा। जब हम अपने कर्म का फल चाहते हैं तो चिंता आती है, पर जब हम केवल कर्तव्य निभाते हैं तो मन शुद्ध होता है और चिंता मिटती है। समर्पण ही मुक्ति है। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का चालक बना देते हैं तो चिंता अपने आप नष्ट हो जाती है। अतीत बीत चुका, भविष्य अनिश्चित है, पर वर्तमान में ही जीवन है। जो वर्तमान में रहता है वही चिंता मुक्त होता है। चिंता असंयम से जन्म लेती है। जब हम अत्यधिक सोचते हैं, अत्यधिक काम करते हैं या अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। इसलिए संयम, ध्यान और संतुलन ये तीनों चिंता के शत्रु हैं। जब मनुष्य को विश्वास होता है कि भगवान मेरे साथ है तो चिंता उसके पास टिक ही नहीं सकती। श्रद्धा वही दीवार है जो चिंता के तूफान को रोक देती है। चिंता भी गलत संग से आती है। यदि हम हमेशा नकारात्मक लोगों या समाचारों के बीच रहेंगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग, भगवत कथा और सकारात्मक संग ही चिंता मुक्त का स्रोत है। जब हम परिणाम का भार भगवान को सौंप देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही प्रसन्न मन है। ईश्वर को स्मरण करते हुए कर्म करना ही सेवा योग है। जब हम किसी और के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वयं मिट जाती है। चिंता से मुक्ति एक दिन में नहीं होती, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा भक्ति, ध्यान, संयम और श्रद्धा, धीरे धीरे मन रूपी अश्व शांत हो जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि चिंता से मुक्त किसी बाहरी उपाय से नहीं बल्कि अंदर के परिवर्तन से होता है। जब मनुष्य समझता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, मैं कर्म कर सकता हूँ, परिणाम नहीं बदल सकता, भगवान मेरे साथ है, इसलिए भय निरर्थक है, तब चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। कर्म योग चिंता से मुक्ति का सबसे व्यवहारिक उपाय है, क्योंकि यह जीवन के हर कार्य को भक्ति और ध्यान में बदल देता है। जब तुम यह जान जाते हो कि हर कर्म भगवान का कार्य है तो उसमें चिंता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अर्थात कर्म तो भगवान के संकल्प से होता है, हम केवल माध्यम हैं। जब हम कर्म को अपना समझते हैं, मैंने किया, मेरा परिणाम, तब चिंता आती है, पर
जब हम समझते हैं भगवान मुझसे करवा रहे हैं, तो मन शांत हो जाता है। चिंता का मूल कारण स्वार्थ है। मैं सफल हो जाऊं, मैं हारा न जाऊं, मुझे सम्मान मिले। पर जब कर्म स्वार्थहीन हो जाता है, तो चिंता मिट जाती है। जब श्रद्धा आती है, तो मन भगवान की योजना पर भरोसा करना सीखता है। तब जीवन एक चिंता नहीं, चमत्कार बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।